संभवतः आज या कल संसद में FCRA बिल पेश होने जा रहा है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह कानून पहले से बना है, लेकिन उसमें संशोधन करने की बात हो रही है। FCRA बिल के संबंध में बात करने से उन शक्तियों, तत्वों, संस्थाओं और व्यक्तियों की भी चर्चा हो जाएगी जो मोदी सरकार को तत्काल सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि मोदी जी इस तरह देश को प्रगति की ओर द्रुत गति से ले जाएं और यह देश महाशक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने लगे। तो सबसे पहले FCRA के संबंध में शायद आपको ज्ञात होगा कि अपने देश में हजारों की संख्या में NGOs हैं। NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों का कहना है कि 37,000 NGOs हैं और कुछ लोगों का कहना है कि 22,000 या उससे अधिक। उन NGOs का काम जैसा अपना वो बताते हैं अपने विषय में कि लोक कल्याण है। NGOs को वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आपदा के समय प्रबंधन के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में काम करने के लिए अलग अलग देशों से बहुत राशि उपलब्ध कराई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, या कुछ लोगों का कहना है पिछले 3 वर्षों में 55,500 करोड़ रुपए इन NGOs को विदेशों से आए हैं। विदेशी संस्थाओं से उन्हें पैसे आते हैं वेलफेयर के नाम पर, लेकिन पैसा भेजने वालों का और पैसा प्राप्त करने वालों का उद्देश्य कुछ और होता है। उस पैसे का ये लोग कुछ बंदरवाट करते हैं और उसका अधिकांश भाग भारत को अस्थिर करने के लिए, समय समय पर सरकार विरोधी आंदोलनों को हवा देने के लिए, आतंकवादियों और देश विरोधी अन्य तत्वों के प्रोत्साहन के लिए खर्च करते हैं। उदाहरण स्वरूप शाहीन बाग हो या शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन हो या दिल्ली का दंगा हो और इधर अभी जंतर मंतर का आंदोलन, इसमें होने वाले खर्च NGOs से मिलते हैं। UPA सरकार में जब सुपर प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी थी तो केंद्रीय कैबिनेट के ऊपर NSA था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, NAS। उस कमेटी की चेयरपर्सन तो सोनिया गांधी थी, लेकिन बहुत सारे NGOs उसके सदस्य थे और वेलफेयर के नाम पर जो बाहर से पैसे आते थे उनका बहुत भाग सोनिया जी को भी मिलता था और बाकी NGO बंदरवाट करते थे। उसको देखने वाला कोई नहीं था। मोदी जी के आने के बाद बहुत से देशों और देश में देश विरोधी तत्वों को
यह बात खलने लगी कि भारत क्यों उन्नति कर रहा है। इसलिए मोदी जी को हटाना है ताकि भारत इतनी द्रुत गति से प्रगति नहीं करे। अब मैं उन शक्तियों और उन तत्वों के विषय में चर्चा करूंगा जो एनजीओ के माध्यम से पैसे भेजकर और यहाँ सरकार विरोधी आंदोलनों में उसे खर्चा करने के लिए उन एनजीओज को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे अमेरिका, पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपने एक भाषण में कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत भी चीन की तरह हमसे कंपटीशन करे, प्रतिस्पर्धा करे। स्पष्ट है कि अमेरिका चाहता है कि भारत इतनी द्रुत गति से उन्नति नहीं करे। भारत का अभी मोदी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हो रहा है, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं। तो उन महाशक्तियों को लगता है कि हम उनका मुकाबला करने जा रहे हैं। जैसे चीन और पाकिस्तान, हमारा दुश्मन देश, वह नहीं चाहेगा कि भारत सैन्य शक्ति में बहुत शक्तिशाली हो जाए और जब दोनों के साथ एक साथ युद्ध करना पड़े तो भी भारत दोनों को पराजित कर दे। और ऐसा मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। पहले की सरकारें देश के सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने पर ध्यान नहीं देती थी। देश के स्वावलंबन की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। उनका कांग्रेस सरकार का केवल एकमात्र था ऐश करना, शासन करना, जैसे तैसे देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। फिर इस ईसाई बाहुल्य देश, वहाँ की ईसाई मिशनरियाँ चाहती हैं कि भारत में धर्मांतरण हो, भारत के अधिक से अधिक हिंदू ईसाई बन जाए। इसलिए एनजीओ के माध्यम से वे पैसे भेजते हैं और एनजीओज वेलफेयर स्कीम में उन पैसों का खर्च नहीं करके उनका दुरुपयोग आंदोलन को हवा देने में करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं कि जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा था, कहा जा रहा है उसमें 10 लाख रुपये रोज भोजन और होटल का खर्चा लगता था। बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि में खर्च किया जाता था। नदीम नाम का एक व्यक्ति करता था और किसी एनजीओ से पैसे प्राप्त करता था। सरकारी मिशनरियाँ उसका पता लगा रही हैं। इसी तरह से इस्लामिक कंट्रीज, कट्टर इस्लाम समर्थक जो चाहते हैं कि भारत के हिंदुओं को इस्लाम कबूलने पर मजबूर कर दिया जाए, धर्मांतरण कराया जाए और गजवाए हिंद का स्वप्न देखते हैं। उनका भी यही काम है कि पैसे भेजकर एनजीओज के थ्रू भारत में और भारत को अस्थिर कर दिया जाए, यहाँ के जेनजीज को उकसाया जाए, उनको सड़कों पर आने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी तरह से श्रीमान राहुल गांधी जी के दिमाग में यह बात है कि भारत की सत्ता पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत का सिंहासन हमारा खानदानी सिंहासन है।